किताबी बातें तो बहुत कम आती होंगी हमें, लेकिन किताबों को जिंदगी में मिला करके हमने पढ़ा है, इसलिए ये टॉपिक जो आपको मिलेगा वो आपकी समझ बन जाएगा। ये किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा, कोई रटंत विद्या नहीं रहेगी। और ये पक्की बात है कि जब पेपर में आपके सामने आएगा तो मेरी बात आपके कान में गूंजेगी और आप कहेंगे यही वाला लगाना है। आइए अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संचार, इसको पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी बात करते हैं तो सबसे सामने जो आपके कठिन शब्द लिखा है यह अंतर्वैयक्तिक लिखा है। इस शब्द का अगर हम विच्छेद करें तो अंतः वैयक्तिक, ये दो शब्द बनते हैं। अगर आप हमारे छात्र हैं और तोड़ सकते हैं इसको। आपने किया क्या है कि व्यक्ति में इक प्रत्यय लगा के इसको वैयक्तिक बनाया है। इक लगाने से संबंधित हो जाता है। इक का मतलब से संबंधित, दैनिक दिन से संबंधित, औद्योगिक उद्योग से संबंधित, और क्या कहते हैं वार्षिक वर्ष से संबंधित, तो वैयक्तिक व्यक्तियों से संबंधित। अब अंतः, अंतः का अर्थ एक आप अंदर जानते हैं, और अंतः का मतलब होता है एक दूसरे में अभिभाव होता है। जैसे जब आप रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़े हैं और हिंदी मीडियम में, तो आपने अब एक शब्द पढ़ा होगा अंतः क्रिया, कि एक Na ले लिया, एक Cl ले लिया, दोनों की अंतः क्रिया कराई। तो अंतः क्रिया का मतलब उनके अंदर घुस के कोई क्रिया नहीं कराई, इनमें और इनमें यानी के बीच में, के मध्य में, यह अंतः का भाव आता है। और यह शब्द अगर थोड़ा और विस्तार से जानेंगे तो आप पाएंगे जब आप कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो आप बताइए अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या लेते हैं? राष्ट्र के अंदर कि कई राष्ट्रों में? जी, कई राष्ट्रों में लेते हैं। दिस गिव्स अ इंटरनेशनल यानी बिटवीन द नेशंस, दिस इज द मीनिंग। इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द नेशंस। ऐसे ही व्हेन यू से अंतःवैयक्तिक, तो अंग्रेजी में आप बोलते हैं इंटरपर्सनल यानी पर्सन्स, और उसके पहले क्या लगा? इंटर, यानी कई पर्सन के बीच में। एक भाई साहब ये हैं, 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 और इनके आपस में बातचीत अगर हो, कुछ आपस में ये व्यक्ति आपस में कुछ चर्चा विचर्चा करें, कुछ इनसे जुड़ी बातें हो, कुछ व्यक्तियों से संबंधित कुछ बातें हो, तो उसको अंतर्वैयक्तिक। अब एक शब्द प्रयोग किया गया कौशल, स्किल। कैसे भाई? ये आदमी इस आदमी से कुछ कहे कुछ सुने, इसके लिए कोई स्किल भीतर होना चाहिए। अच्छा, ये कहे और कोई सुनबे ना करे तो माना जाएगा ये स्किललेस आदमी है, और ये बोले और ये बाकी आदमी सुने तो माना जाएगा कि ये स्किल्ड आदमी है। तो हम जिस संदर्भ में इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे परीक्षाएं दे करके, ये सब ये वाला सेशन पास करके आप अधिकारी बनेंगे, बढ़ के अधिकारी बनेंगे। तो अधिकारी बनेंगे तो आपको लोगों से जुड़ना होगा। आपके नीचे कुछ लोग होंगे जिनको आपको संभालना होगा, कुछ आपके ऊपर लोग होंगे, आपको जनता से सीधे संबंध रखना होगा। आप जिस विभाग में कार्य कर रहे होंगे उस विभाग में लोग ही तो आएंगे, तो उन सबसे जुड़ना, मिलना, उनसे बातचीत करना, प्रभावी ढंग से बातचीत करना, ये बात आपको आती है कि नहीं आती है, इस बात की जांच करने के लिए कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल का टॉपिक जोड़ा जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सारे एग्जाम में जहां जहां किसी व्यक्ति को समूह से, किसी व्यक्ति को तमाम लोगों से इंटरेक्शन करना पड़े, जुड़ना पड़े, उन सब एग्जाम में ये होता है।